जब गद्दारों का पूरा समा बंधा हुआ हो तो उसमें कौन किस प्रलोभन में जाएगा उसका अंदाजा नहीं होता। और यह तो विचित्र स्थिति नहीं मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि लालचों की एक ऐसी स्थिति पूरे देश में और हमारे समाज में बना दी गई है कि जिसमें सिंबल हमारा, जगह हमारी दी गई, उनको रिसोर्सेज पैदा किए कांग्रेस पार्टी ने और उन्होंने प्रकाष्ठा की और वो जिस प्रलोभन में गए हैं उनको वो मुबारक। देश और समाज देख रहा है। हमने इमीडिएटली इनको कल ही, आज ही इनफैक्ट एक्शन तो होगा ही, इमीडिएटली ये निकाले जाएंगे पार्टी से। लेकिन इससे अलग बात मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्टीज हमेशा यह बात कहती रही है कि हम तो एक सुचिता की बात करते हैं, सुचिता की पार्टी हैं, हम प्रिंसिपल्ड बात करते हैं, तो टॉप टू बॉटम माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के उनकी पूरी विचारधारा गंध में सनी हुई है। और जयचंद और मीर जाफर जैसे लोग आज भी हैं जो अन्न कहीं का खाते हैं और गुणगान कहीं करते हैं। समाज और जनता देख रही है। इन लोगों को इनके इलाके में ही करारा जवाब जनता देगी, इसलिए कि इन्होंने डबल गद्दारी की है। अब लालच है, प्रलोभन है, क्या है, नहीं है, ये सब लोग ये तो भारतीय जनता पार्टी को पता होगा, फहरिस्त उन्होंने बनाई होगी। मैं तो ये देख रहा हूं कि जो भी उनकी शिकायत है वो शिकायत का कोई मतलब नहीं है। मैं तो खुद उनसे मिलता रहा हूं। इसमें तो एक साहब हमारे साथ वहां भी गए थे। तो आप सब जानते हैं कि प्रलोभन का और गद्दारी की कोई सीमा होती नहीं है। हमें तो कभी किसी ने कोई शिकायत बताई नहीं। हर रोज हमारे साथ एक्शन निकाले जाएंगे ये लोग। पार्टी से पार्टी बनाने का क्या औचित्य बनता है? कांग्रेस पार्टी गद्दारों को पार्टी से निकालती है और इनके क्षेत्र में इनके खिलाफ महासंग्राम होगा। आपके और आज विधायक टूट गए, पहले 2 टूटे थे, आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, पहले 3 टूटे थे। संगीता आपकी और कांग्रेस के 2 विधायक भी आज टूट गए। खेल तो आप ही लोग के साथ हो रहा था। हाँ, खेल निश्चित तौर पे हो रहा है। पहले भी हम लोगों ने कहा था, हमारे नेता ने कहा था कि साहब खेल जो है खेल होगा, तो खेल होगा तो यही खेल है कि हाँ साहब आगे ये जो ईडी सीबीआई से भी उससे अडानी अंबानी का पैसा, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा सब इसमें लगा करके किसी को धमकाया जाएगा, किसी को डराया जाएगा, किसी को खरीद लिया जाएगा। पार्टी आपकी एकजुट क्यों नहीं रह पा रही है? पार्टी हमारी एकजुट माने पूरी ही है। कुछ विधायक टूटे हैं। पार्टी तो मतदाताओं से ना होता है, मतदाता से तो हमको बड़ी पार्टी बनाया और फिर भी बड़ी पार्टी हम लोग रहेंगे। कांग्रेस के भी 2 विधायक टूट गए हैं। हर चंद के ये बात कही जा सकती है कि टीट फॉर टैट, जिसने जैसा किया वैसा पाया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि राजनीतिक मर्यादाओं की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की दीवारें ढह रही हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ बेमाना होकर रह गया है। ये करतूत अच्छा नहीं है। जनता के सामने में इसका अच्छा पैगाम नहीं जाता है और जनता के वोटों का अविश्वास है। आपने पार्टी के टिकट के नाम पर उसे वोट लिया है, आप जनता को धोखा दे रहे हैं और जनता को जो धोखा देते हैं और जनता को जो धोखा दिलवाते हैं, ऐसे लोग अच्छे प्रशासक कभी नहीं हो सकते। हमारे पूर्वजों ने उस वक्त भी लोग सत्ता से उतरते थे, लेकिन इस तरह की अमर्यादित घटनाएं नहीं घटती थी। आपके विधायकों को जब तोड़ा गया था, बच्चे हैं ये विपक्ष के लोग। अब भाई आप विपक्ष के लोग क्या हैं नहीं हैं, यहाँ तो मैं समझता हूँ कि अब विचारहीन राजनीति हो रही है, अवसरवाद की राजनीति हो रही है, राजनीतिक मर्यादाएं टूट रही हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है बिहार के लिए, ये अच्छा संकेत नहीं है बिहार की राजनीति के लिए। जिस तरह से आप लोग मत खाए थे तो उसके बाद सतर्क नहीं हुए, आरजेडी या कांग्रेस नहीं समझी कि उसको अपने विधायकों को एकजुट करके। भाई असल मामला ये होता है कि हमारे नेताओं का मामला ये होता है कि विचारहीन राजनीति का मामला निज स्वार्थ का होता है। उस वक्त जो हमारे विधायक तोड़े गए थे उनको सत्ता का लोभ दिया गया था कि आप आइए और हम सत्ता में जा रहे हैं, और आज भी सत्ता का लोभ दिया गया है। तो जो लोग लोभी होंगे वो जनता के हितों की पूर्ति नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र का चीरहरण है। ये क्या इन पर पॉलिटिकल दबाव हो सकता है क्या? बीजेपी का ये बेशर्मी का अमल है कि बीजेपी जो देश में करती है और यहाँ करती है, इस तरह के लोगों को खरीदो फरोख्त करती है, तो ये अच्छा अमल नहीं है। गर्चे ये काम पिछले दिनों में राजद ने भी किया है, लेकिन मैं सबकी निंदा करता हूँ जो किसी कमजोर को अब दबाव में लेकर आ जाए,
पैसे की बुनियाद पर खरीद ले, पद का लोभ देकर इस तरह से करे, तो जनता ने उसे जिस पार्टी का नेता होकर समझ के वोट दिया था, जनता का वोट का अविश्वास हुआ है। हत्या का करने का काम बीजेपी के लोग और जदयू के लोग कर रहे हैं। ये तो सब लोगों को समझना होगा, ये तो सब लोगों को समझना होगा कि किस प्रकार से विपक्ष के लोग जाके सत्ता पक्ष के बेल में जाके बैठ रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हुई, और इस हत्या पूरे भारतवर्ष में ये हत्याएं चल रही हैं। आप लोग इसको संज्ञान में लें, यही मेरा आग्रह होगा। पार्टी टूट गई अभी तो क्या इसमें कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। इसमें तो जो लोग लगे हैं वो तो पहले से विदित है। ये तो पहले से लोग जानते हैं इन बातों को। परिस्थितियां क्या, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने पे तुली हुई है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हम लोगों को जितनी मजबूती से हम लोग लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं। वो पार्टी छोड़ दे। अब ये उस विषय में मुरारी जी से पूछिए तो वो बता पाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया? आप लोग अभी तो हम लोगों को बात भी नहीं है किसी प्रकार की, तो कैसे बता सकते हैं हम? हैदराबाद लेके विधायकों को गए और तो निश्चित रूप से जब शक्ति परीक्षण का हुआ तो कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं टूटा। सभी विधायक अपने घर में जाके सोए, सुबह आके वोट किया सरकार के तेजस्वी जी के नेतृत्व में वोट किया सब लोगों ने। सारे लोग एकजुट हैं। अब बीजेपी डोरे डालने का काम कर रही है। लोकतंत्र की हत्या का प्रयास बिहार में भी हो रहा है और बड़े पैमाने पे हो रहा है। इस पे मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए।